अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमेशा की तरह पिछले तीनों एपिसोड्स की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ और इस कोरोना टाइम में बहुत अच्छा मौका मिला है लोगों के साथ बातें करने का, उनको बेहतर जानने का। सबसे मज़ा ये बात तो ये है कि आपको मौका मिला है अपनी फैमिली को बेहतर जानने का। तो जो वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं काटा करते थे, गुजारा करते थे, वो भी आज अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने पे मजबूर हो गए। मैं इसे बड़ी खुशकिस्मती समझती हूँ कि हमारे पास मौका है हमारे माँ बाप के साथ वक्त गुजारने का, अपने बच्चों के साथ। और बहुत सारे ऐसे हुनर भी हैं जो छुपे हुए थे और वो फिर से सामने आए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने बेकिंग की, बहुत सारे लोगों ने खाने पकाने शुरू कर दिए। तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए और जिस चीज़ से मैं बहुत बहुत उदास थी वो ये थी कि मैं शो होस्ट किया करती थी और मुझे बहुत बहुत याद आता था कि मैं अपने सब दोस्तों से, अपने सारे कोलीग से, अपने सारे सेलिब्रिटी से मिला करूं और बात करूं। तो मैंने सोचा कि इन वक्तों में इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सो आज की जो मेरी मेहमान है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शी इज़ अ वंडर वुमन, शी इज़ अ सुपर वुमन, अ सुपर मॉम। शी इज़ गॉट सो मैनी टैलेंट्स और उनकी बेहतरीन बात यह है कि वो उनके पास जितने भी हुनर हैं वो उन्होंने सारे इस्तेमाल किए हैं और बहुत नाम कमाया है, बहुत इज़्ज़त कमाई है। और डेंटिस्ट से लेके, मॉडल से लेके, एक्टर से लेकर अपना अपना उनका ब्यूटी सैलून है और वो 4 बच्चों की माँ है माशाल्लाह। वो ये कैसे करती हैं ये मुझे नहीं पता। मैं ये तो यहाँ तक तो मेरी अकल काम करती है, यहाँ तक मेरा दिमाग मेरा साथ देता है कि अच्छा बच्चों के साथ फिर भी वर्किंग वुमेन जो है वो काम कर सकती हैं। लेकिन ये खातून सिर्फ मॉडल या एक्टिंग नहीं कर रही बल्कि अपना एक बाकायदा सैलून चलाती हैं, बाकायदा इनका अपना एक मेकअप ब्रांड है। तो मैं तो बहुत बहुत फैसिनेटेड हूँ इनसे और मैं आज बहुत सारे सवाल इनसे करने वाली हूँ। हम बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिलेगी, ख़ासतौर पे उन ख़वातीन के लिए जो समझती हैं कि आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ मैनेज नहीं कर सकते काम करना। तो ये लेडी आपको ये बताती हैं कि ये सब कुछ किया जा सकता है। तो देखते हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा है कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नादिया आ चुकी हैं कि नहीं। आई थिंक हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही नादिया आएंगी तो हमें मालूम हो जाएगा। बाकी आई एम सीइंग एवरीवन इज कमिंग, थैंक्स। उतनी देर तक मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ती हूँ। वन क्वीन ऑफ माई हार्ट, लव यू फ्रॉम फैसलाबाद, ऑल द वे लव बैक टू फैसलाबाद। मेरी फूफो वहाँ पर रहती हैं और मेरी बहुत फेवरेट सिटी भी है। ओके, एंड देन वी हैव सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सलाम करते हैं। ओ, मेरी एक फ्रेंड हिना भी हैं। हाय हिना, होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नादिया टू कम ऑनलाइन सो वी कैन चिट चैट विद हर। समुंदरी फैसलाबाद, या फैसलाबाद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। फैसलाबाद की बात में सबसे मशहूर चीज़ क्या है? जैसे मुल्तान का हलवा है, तो आई थिंक फैसलाबाद की भी कोई बहुत अमेजिंग चीज़ है। बट अभी मैं चाहूँगी कि मैं देखूँ कि नादिया आ गई है कि नहीं, क्योंकि नादिया से बहुत सारी बातें करनी है एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। सो लेट्स सी एंड टेक नादिया हुसैन। सुपर लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुपर वुमन का क्या हाल है? गुड 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 गुड। तुम बताओ। नादिया, मैं अभी यही बात बता रही थी सारों को और मैं हमेशा बहुत इंस्पायर रही हूँ आपसे। और आज भी मैं जब भी आपको इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मुझे कभी कभी मैं बहुत हिम्मत आ जाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं यार, नादिया हुसैन अगर ये सब कुछ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। So tell us a bit about you. What you doing these days? कैसा चल रहा है? कैसे फैमिली को, काम को, कैसे सबको लेके चल रही हैं? जरा थोड़ा बताएं। यार आजकल तो अल्लाह, ओ गॉड,
I am just trying to fix my phone, आराम से but कीजिए। it had. हाँ, अच्छा, so सही है, या यस। अच्छा, सो बेसिकली आजकल जो है वो क्या चल रहा है यार, आजकल सैलून जो है वो मैं सैलून मेरी अब तीसरी ब्रांच मैंने खोल ली है। और यू नो लाइक उसमें जो है वो मैं बेसिकली बिजी हुई हुई हूँ। एंड उसके अलावा जस्ट बेसिकली अभी मेरी मास्टर क्लास हुई है एक गुजरावाला में, मेकअप मास्टर क्लास। और इसके अलावा एक्टिंग भी कर रही हूँ। और बस कुछ ना कुछ जो है ना वो हर वक्त चल रहा होता है। लेकिन नादिया, अब मैम बहुत पीछे से आएंगे अब, क्योंकि इतने साल गुजर जाते हैं, लोग इस बारे में बात नहीं करते, बात जो है वो भूल जाते हैं इंसान। तो नादिया एक स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट है, नादिया एक मॉडल है, सुपर मॉडल है, नादिया एक एक्टर है। नादिया ने उसके बाद मेकअप शुरू किया, उसके बाद नादिया ने मेकअप को एक बिल्कुल दूसरे लेवल पर जो है वो लेकर गई, अपना ब्रांड बनाया। ये सब आपने प्लान किया था कि ये सब होता रहा? नहीं नहीं, सिर्फ होता रहा एंड बाय चांस ये चीजें होती रही। एंड आई वुड से दैट फॉर मी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हैपेंड बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ओके। जो मुझे मिली। एंड मैं कहूंगी कि मैं बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक रही हूँ हमेशा। एंड जो अपॉर्चुनिटी आई तो वो मैंने उसको ग्रैब किया। एंड मैंने सोचा उसके बारे में कि भाई इज इट रियली वर्थ इट। एंड देन आई थॉट कि हाँ नहीं, करना चाहिए, रिस्क भी लिया। And so I thought that I should do it. So I think that I have really been lucky as far as the opportunities are concerned, but I never really let go of opportunity. तो मतलब आपने बहुत खास ये सब चीजें जो आपकी जिंदगी में हुई हैं वो आपने प्लान नहीं की थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई चीज प्लान नहीं हुई। एंड लाइक आई सेड कि कुछ ना कुछ मौके मुझे मिलते रहे। और जैसे कि आई वाज डूइंग माय डेंटिस्ट्री, लेकिन डेंटिस्ट्री के दौरान मुझे मौका मिला मॉडलिंग का, तो मैंने मॉडलिंग भी कर ली। फिर मुझे मौका मिला एक्टिंग का, मैंने साथ में एक्टिंग कर ली। फिर मुझे होस्टिंग का होने शुरू ऑफर्स आने शुरू, तो मैंने होस्टिंग भी कर ली। उसके बाद फिर जब डेंटिस्ट्री खत्म हुई तो फिर शादी हो गई। तो शादी भी जो है वो बाय चांस ही हो गई। आई मेट माय हस्बैंड, तो बाय चांस शादी हो गई। उसके बाद देन क्या कहते हैं, जब फिर मेरा असल में जो मेरा जो आई वुड से मोर राइज टू फेम वाज व्हेन आई डिड माय लॉन एंड आई डिड द शूज एंड आई डिड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। या तो लेकिन अगेन वो सारी चीजें जो थी वो सब मेरी बाय चांस मुझे ऑफर हुई, और फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया और वो आगे से आगे बात चलती गई। यानी कि आपने तो कोई मौका जाने नहीं दिया। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना, मौका जाने नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ। मुझे सिर्फ मैं नहीं होती, मेरा ख्याल है बहुत सारी खवातीन होती है। इसलिए मैं सबसे जरूरी क्वेश्चन जो है शुरू में कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपनी मजेदार बातें करते हैं। तो ज्यादातर जो जिनको पता चला कि आप शो पे आ रही हैं, मुझे सबसे ज्यादा लेडीज ने ये लिखा कि वो ये सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं। करती तो है, बट सबको एक साथ लेकर कैसे चलती हैं। हस्बैंड की भी अपनी ऑफ कोर्स ख्वाहिशात होती हैं, उनको भी टाइम देना होता होगा, बच्चे भी अपना वक्त मांगते हैं, सलोन अपना टाइम मांगता है, एक्टिंग मॉडलिंग मॉडलिंग भी अपना टाइम मांगती है, फिर नादिया हुसैन खुद भी अपने लिए कहीं वक्त शायद निकालती हो। तो कैसे करती हैं आप ये सब मैनेज, कैसे So, करती हैं? I do have a very supportive family, which I think is very, very essential. And I think ये चीज जो है वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेरे करियर में। और ओवरऑल मेरे मतलब कि हर तरीके से मुझे बहुत हेल्प करती है। बिकॉज जिस तरह के मेरे, और फिर एक और चीज है कि मैं बहुत ज्यादा जो हूँ वो स्ट्रेस नहीं करती हूँ, मैं गिल्ट नहीं फील करती हूँ बहुत सारी चीजों के बारे में। और अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। दैट्स माय काइंड ऑफ एटीट्यूड, कि भाई अगर मैं कर सकती हूँ तो ठीक है, मैं कर लूंगी, नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। तो मैं बहुत सारी चीजों को सर पे सवार नहीं करती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज मे बी
the reason of me being able to do so many things, because I don't feel कि I don't feel pressured, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं जरूर कर लेती हूँ. लेकिन ऑफ कोर्स प्रायोरिटीज भी होती हैं, बच्चे प्रायोरिटी होती हैं. कि जिसके अंदर कोई बच्चों से रिलेटेड कोई चीज हो तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि भी वो बाकी चीजें क्लैश ना करें. लेकिन बच्चों से के अलावा जो है जो भी चीज होती है, फिर उसमें ये कि फिर आई ऑल्सो डोंट फील बैड अबाउट कि यार मैंने जो है वो अपने मियाँ को बोल दिया, या फिर मैंने जो है वो अपनी अपनी मदर को बोला या मदर इन लॉ को बोला. आई मीन मैं आराम से जो वो उनके ऊपर एक चीज थमा देती हूँ कि अच्छा हाँ जी अब आपका काम है ये करना. यानी कि आप कहना ये चाहती हैं कि अगर आपके पास आपकी माँ की हेल्प नहीं होती या थोड़ी डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती और आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं होते तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था. हाँ बिल्कुल 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 क्योंकि बहुत मुमकिन सारी नहीं था. खवातीन ये कहती हैं ना कि हाँ हमने तो कोशिश की थी लेकिन हो नहीं सका, या हमने ये ट्राई किया, या बहुत सारी खवातीन जॉब भी नहीं कर पाती. तो इसलिए मैं जानना चाहती थी. तो नादिया, ये इसका मतलब है आप फिर लकी भी हुई ना कि आपके पास इतनी माशाल्लाह सपोर्ट है, क्योंकि हर एक के पास इतना ना तो सपोर्टिव हस्बैंड होता है ना इतनी सपोर्टिव बच्चे भी नहीं होते. व्हाट डू यू से? Yes, definitely. Most certainly, I think I have been very lucky in the sense that I definitely have had a very supportive husband, very supportive mother, very supportive mother-in-law as well. But ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है ना वो बिल्कुल एक जो है ना वो मुझे एक प्लेटर पे जो है ना वो ऐसे हुई. उसके लिए मुझे अपने आप को प्रूव भी करना पड़ा, कंसिस्टेंट भी रहना पड़ा, परसिस्टेंट भी रहना पड़ा. कि नहीं मुझे करना है बहुत सारी. और फिर कॉम्प्रोमाइज भी हुआ बहुत सारी चीजों में जो है वो, जैसे कि जब बच्चे छोटे थे तो फिर मैं एक्टिंग नहीं कर पाती थी इतना ज्यादा. लेकिन थोड़ा थोड़ा जब मैंने किया तो जाहिर है उससे फेम जब हासिल हुआ और ज्यादा फेम हासिल हुआ तो फिर एक कुछ चीजों में ऑफ कोर्स माय हस्बैंड आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार इसका ये काम करना भी जरूरी है. स्क्रीन पे आना जरूरी है, बिकॉज आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मैटर करती है. तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता आतिफ को भी समझ आ गई. और इस तरीके से जो है अब जो है वो, क्योंकि आई ऑल्सो आई एम रनिंग 3 ब्रांचेस ऑफ माई सैलून. कभी जो है वो ब्रांच पे देर हो जाती है, काम में देर हो जाती है तो इफ आई एम नॉट होम ही डजंट कंप्लेन कि यार तुम कहाँ हो तुम. बिकॉज अब मैं अगर सैलून पे हूँ, मैं किसी क्लाइंट के साथ हूँ, काम कर रही हूँ तो भाई काम कर रही हूँ ना, और क्या करूँ मैं. दैट्स अल्लाह हमेशा ऐसे ही रखे. नादिया, जब आप मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल, एक्टर, डेंटिस्ट और ये सारे शोबे जो आपके हैं, ये आप नहीं होती तो आप क्या होती हैं? मैं बिल्कुल एक आम सी घर पे बैठी होती हूँ और मैं फोन चेक कर रही होती हूँ, या फिर ये है कि मैं मैं आई कीप माई सेल्फ वेरी ऑक्यूपाइड इवन विद एक्सरसाइज. मैं एक्सरसाइज पे जाती हूँ और आई एम क्वाइट, आई वुड से, फिटनेस फ्रीक. जब जब बच्चे नहीं थे तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा फिटनेस के बारे में मुझे तो होता था. आपने मैं बच्चों स्विमिंग को भी करती इन्वॉल्व कर थी. लिया अपने स्पोर्ट्स में, मैं देख रही थी. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. साथ करते हैं, उनको शौक है आपके साथ काम करने का. कौन से बच्चों में आपका टैलेंट आया? मेरा जो पर्टिकुलरली टैलेंट है लाइक बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ये कैमरे के साथ में खेल एंड जो वो है वो चीज मेरे छोटे बच्चों में आई है. और वो लोग भी अपनी वीडियोस बनाते हैं और उन लोगों को भी जो है ना वो वीडियो को अपलोड करना होता है यूट्यूब चैनल पे. और फिर उन्होंने मेरा जो है वो जो मुझे जो शील्ड मिली है यूट्यूब की तरफ से, तो वो Congratulations, उन्होंने जो माशाल्लाह. है, थैंक यू, तो वो उन्होंने देखकर उनको होता है कि जी ये हमारी माँ को कहाँ से मिल गया, हमारी माँ तो क्या चीज है ये, हमसे पूछो कि जी हम कौन है. माशाल्लाह. नादिया, जब हम बच्चों के साथ, हम भी बच्चों से बहुत सीखते हैं. बच्चे हमसे तो सीखते ही हैं, लेकिन हम भी बच्चों से बहुत सीखते हैं. कोई ऐसी, आई थिंक हमारे कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया है. तो नादिया, या या वापस आ गई आप?
मैं तो थी, पता नहीं तुम्हारा वो गोल गोल चल रहा था, आई हैव नो आइडिया। आपका अभी भी गोल गोल चल रहा है आपका। अच्छा, मेरा तो खैर इट्स कनेक्टेड टू द वाईफाई, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक दफा बंद करके फिर से करें। अभी आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे आवाज तो आ रही है वीडियो नहीं लेकिन आ रही? आपकी खूबसूरत शक्ल नजर नहीं आ रही। ओह गॉड, रियली? अच्छा, हाँ, बिकॉज मेरा तो वो वाईफाई पे तो कनेक्टेड है। मैंने आई वाईफाई से डोंट खत्म नो। करके 4 LTE कर लिया। आ गया? अच्छा ओह चलो, या, गुड गुड हियर गुड। यू आर। यस। सो कोई ऐसी बात जो आपके बच्चों ने आपके साथ की हो और आपने कहा हो, ओ माय गॉड, ये इस बच्चे ने अभी क्या कहा है, कोई ऐसी बात जो चमका दी हो आपको, किसी भी बच्चे की। यार रोज ही कोई ना कोई बात हो रही होती है, एवरी सिंगल डे, यू नो, लाइक माय किड्स आर सेइंग थिंग्स जो कि मुझे हैरत होती है कि ये इसने क्या बोल दिया, यू नो। Yeah. बट लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मेरा जो छोटा है ना वो बड़ा मुझसे हर वक्त जो है ना वो बहस करता है, और हर वक्त मेरे लेवल पे जो है ना वो अच्छा, बहस करना चाहता है। बहुत फिर मैं क्यूट। भी जो हूँ इतना वो छोटा उसके सा देखा लेवल। हुआ है मैंने तो, आप रैंप पे भी लेके उसको चली थी, आई स्टिल रिमेम्बर। कोई हाँ उठाने वाला नहीं बिल्कुल था, आपने बिल्कुल। ऐसी बच्चा पकड़ा और आप रैंप पर चल पड़ी। और वो मैं आ सो गई रैंप पे। ब्यूटीफुल। या तो क्या बात बोली उसने? यार रोज ही कोई ना कोई बात बोलता है, आई मीन कोई ऐसी बात क्या, यू नो, लाइक मैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, लेकिन चलिए कुछ नहीं होता, जैसे कि बातें करते हाँ, शायद हमें दोबारा लाइक से याद आ जाए। याद आ जाए, एग्जैक्टली। है ना नादिया? और हम्म। बचपन में कोई आपको जो बात बताई हो या सिखाई हो और वो आपने आगे अपने बच्चों पे भी ट्रांसफर की हो, जबकि आपको पता है वो बात सही नहीं थी, वो कौन सी ऐसी बात है? जो सही नहीं थी? हाँ, मतलब जैसे कि हमारे घर वाले हमें डराते थे, उधर मत जाओ। अरीबा ने मुझे कहा कि मेरी अम्मी हाँ हमेशा कहती थी भाऊ आ जाएगा, तो मुझे आज तक वो भाऊ नहीं समझ आया वो कौन सा था। यू नो। हाँ। यार उसमें जो है वो मुझे तो खैर नहीं याद कि मुझे ये बोला जाता था, लेकिन मैंने जो है जो किया वो बड़े बेटे को तो खैर, क्योंकि वो खाने में बहुत तंग करता था, तो मैं उसको जो है वो बोलती थी, यू नो, कि भाई वहां पे जो है ना वो ईगल है, तो ईगल जो है वो आ जाएगी, यू नो, ईगल, तो बस वो ईगल से जो है ना उसको मैं डरा देती थी। अब पता नहीं क्यों मैं डराती थी ईगल से, लेकिन ये कि भाऊ शाऊ तो मैं नहीं बोलती थी, लेकिन ये कि यू नो मैं कहती थी कि जो वहां पे ईगल बैठी है तो वो यू नो ईगल आ जाएगी। ठीक है, आ सो जाएगी। ये आज। जो है वो, और लेकिन हाँ, जी बोले बोले। लेकिन खैर ऑफ कोर्स आई न्यू दैट आई शुड नॉट बी मेकिंग हिम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, यस, या या कोई ऐसी चीज, मुझे हमेशा यही होता था कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन या फिर मैं कहती थी कि मैं और किस चीज का सहारा लूं। हाँ हाँ, कोई ना कुछ तो कहना पड़ता है, जाहिर सी बात है। खाना नहीं खाओगे, जैसे मैं अपने बच्चों को हाँ कहती हूँ, छोटी वाली को, खैर अब तो वो माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट हो गई, अब आप इस वाली जनरेशन को तो कोई उल्टी पुल्टी बात भी नहीं सिखा सकते, यू नो। वो हाँ फौरन कहते हैं कि ये तो हो हाँ, ही नहीं सकता, दिस इज नॉट मुंह पे पॉसिबल, जवाब दे यू देते नो। हैं, हाँ हाँ। हाँ, हमारी तो जरूरत ही नहीं होती थी, हमारे माँ बाप को कुछ कहने की भी वो आंखें निकालते थे और हम वही करके हाँ बैठ जाते थे, यू नो। हाँ। सो मेरी ये द तो लिटिल अगर वन। आंखें निकालो तो वो कहता है मामा यू लुक सो अगली। लाइक, यू अगर हम अपने नो। माँ बाप को ये कहते तो ऐसे रख के चपेट आनी थी कि हाँ आए बिल्कुल तो जिंदगी में बिल्कुल। कभी कुछ ना पूछते। आई ऑलवेज टेल माई लिटिल हाँ किड्स के ब्राउनी पॉइंट्स जो है ना वो नहीं मिलेंगे अल्लाह मियाँ से। इफ यू डोंट ईट, इफ यू डोंट फिनिश, तो माइनस पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो वो ब्राउनी पॉइंट्स की वजह से वो खाना जो है वो थोड़ा बहुत खाया जाता है। तो अच्छा नादिया, हाँ आप इतना कुछ करती हैं, क्योंकि मैं अब अगर मैं ये बात करूं कि आप क्या क्या करती हैं तो वो हमारा इंटरव्यू मेरा ख्याल है सिर्फ मेरे ही बात करने में गुजर जाएगा। लेकिन नादिया की हाँ साइड से सारी चीजों की एक नॉर्मल इंसान है, एक बहुत प्यारी इंसान है, दोस्तों की दोस्त है। मैंने आपके साथ बहुत वक्त गुजारा हुआ है, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, बहुत अच्छी यादें हैं हमारी। तो जब जैसे आजकल बहुत सारा एक मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है, लोग ये समझते हैं कि जो हम सेलिब्रिटीज होते हैं, मैं तो खैर 2 साल से स्कूल में बैठी हुई हूँ, लेकिन आप जैसे एक्टिव हैं, तो जब हाँ आप, लोग समझते हैं कि हम उदास नहीं होते, लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी फुल ग्लिट्स और ग्लैमर है और हमारी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है।
तो जब नादिया उदास होती हैं, या जब नादिया की जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है जब नादिया कहती है बस, तो नादिया क्या करती है? नादिया कैसे उस वक्त को ओवरकम करती है? क्योंकि नादिया यार माशाल्लाह फिर भी अपने उदास, पाँव पे खड़े होके इतना कुछ कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो आप करती होंगी कि हाँ, आप हमेशा ताकतवर रहती हैं। वो उदास तो खैर मैं नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा एट टाइम्स परेशान जरूर हो जाती हूँ, थोड़ा सा एग्जैस्परेट हो जाती हूँ, जिस तरह के लाइक कि यार क्या मुसीबत है, वो वाली चीज कि अब आगे क्या होगा, मतलब एक वो वाली सिचुएशन ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या होगा। सो ओके। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ऑफ कोर्स कोविड वाज वन ऑफ दोज रियली रियली बैड टाइम्स जिसमें सलोन जो है वो इतना बुरा अफेक्ट हुआ। मेरे मुझे स्टाफ को मुझे लेट गो करना पड़ा। फिर मैं उनके बारे में सोचती कि यार हम इतनी मुश्किलों से सर्वाइव कर रहे हैं, मेरा स्टाफ तो मेरी ही सैलरी पे जो है वो जो मैं उनको सैलरी देती थी उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। क्या होगा, कैसे होगा, तो वो जो चीज होती थी वो बड़ा मुझे ऑफ कोर्स परेशान करती थी। एंड लेकिन ये है कि मैं आई यूज टू टॉक टू आतिफ, मैं हर वक्त बात कर रही होती थी। आई यूज टू काइंड ऑफ टॉक टू माई फ्रेंड्स। मैं उस चीज को वेंट कर रही होती थी। एंड देन ऑफ कोर्स जो एक बहुत जरूरी चीज है, दैट इज फेथ इन गॉड, फेथ इन अल्लाह, कि जी क्या है जो आपको करना चाहिए। और बहुत सी चीजें जो आपके अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ठीक है, अब छोड़ दो उसको। अब मैं क्या करूं। या अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर हम सब सीख जाएं तो मेरा ख्याल है परेशानियां थोड़ी कम हो जाएं। तो आप आप हाँ अल्लाह पे छोड़ देती हैं बेसिकली, और कहती हैं कि जो होगा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल। आई मीन आई ट्राई एंड फाइंड दैट काइंड ऑफ पीस या इन लीविंग इट अप टू गॉड कि भाई जो भी है वो ठीक है। अगर हो सकता है कोई रास्ता ऐसा है जो मैं सोचूं कि भाई ये है चीज जो मुझे करनी चाहिए, एंड इफ इट्स गोइंग टू ईज माई परेशानी, तो फिर ठीक है, मुझे जो है वो उस चीज के ऊपर मुझे वो रास्ता खोल दे मेरे लिए, या वो आइडिया मेरे दिमाग में डाल दे कि हाँ ठीक है यार, वो सुकून मुझे दे दे कि हाँ यार ये तुम्हारा डिसीजन सही है। बहुत बहुत प्यारी बात है मेरा ख्याल है। और हम सब क्योंकि बिलीवर्स हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी सादी बात है जो आपने की है, लेकिन ये बहुत वजन वाली बात है कि जब आपको किसी पर बिलीव है, अल्लाह की जात पर बिलीव है, तो उसके बाद आप जो परेशानी से या तो आप चीज या आप वक्त को चेंज कर सके, तो वो तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इतना ज्यादा खास तौर पे जो खवातीन है हमारे पाकिस्तान में, वो एकदम से परेशान हो जाती हैं जी, बच्चा भी पाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और ये भी हो गया और वो भी हो गया, और एकदम से परेशानी का एक आलम सा हो जाता है जिसको वो मैनेज नहीं कर पाते। तो आई थिंक सबसे प्यारा हल इसका ये कि बस उस पे छोड़ दे, और वही आपको बताएगा कि फिर आगे क्या करना है। ऑफ कोर्स बहुत वक्त भी लगता होगा, रातों रात तो ना तो इंसान मॉडल बन जाता है, ना एक्टर बनता है, ना नादिया हुसैन बनता है। नादिया हुसैन तो बिल्कुल नहीं बनता। बहुत बहुत मुश्किल काम है भाई। आई डोंट नो आप कैसे करती हैं। अभी भी आप इतना कुछ सुना रही है, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि आप ये कैसे करती हैं। कोई कोई छड़ी वड़ी है, कोई मैजिकल मैजिकल चीज है आपके पास, वंडर वुमन है आप कसम से। तो मुझे एक थैंक बात यू। बताया, मेरा है एक छोटा सा सेगमेंट विच इज अबाउट पाकिस्तान। ओके, सो वैसे अच्छा पहले मैं ऑप्शंस नहीं दिया करती थी, लेकिन अब मैं ऑप्शंस अच्छा। दूंगी, क्योंकि मैंने देखा ओके। कि हम सबका जनरल नॉलेज बहुत बुरा है पाकिस्तान के बारे में। तो अब मैंने पाकिस्तान के ऑप्शंस बारे देना में, शुरू कर दी। सो यू गॉट वेल 20 होपफुली सेकेंड्स। मेरा नहीं होगा बिकॉज मेरे जो है वो बच्चे पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, बट आई एम होपिंग के चलो द ऑप्शंस विल हेल्प। हाँ नहीं, मैंने थोड़ा सा उसको हमारी इंडस्ट्री से थोड़ा मिलाया है पाकिस्तान को। सो इट्स अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द आ इंडस्ट्री एंड स्टफ। आई होप यू नो इट बिकॉज आई डिडंट नो इट। और मैंने अपने पापा से, बाप कहती हूँ हमेशा, सॉरी, जब अपने बाप से पूछा तो उन्होंने विद इन सेकेंड्स मुझे जवाब दिए बहुत सारी चीजों के, बट वो फिल्म जर्नलिज्म में भी थे इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई आस्क यू द क्वेश्चन एंड देन द टाइमर, I will play the timer. Okay? So the first ओके। question, Nadia Hussain, है पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी थी? हाय हाय, इसमें वेरी मैं कोई बैड एट ऑप्शन नहीं दैट। दे सकती। पहली फिल्म। पहली पाकिस्तान की पहली फिल्म कौन सी थी?
ओ माय गॉड, मोहम्मद अली जेबा या मोहम्मद अली एंड जेबा की कोई फिल्म होगी, अब मुझे नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद, ऑनेस्टली आई डोंट दोनों नहीं रिमेम्बर। थे। नहीं, ओ गॉड, उससे भी पहले की कोई। हाँ। जीरो जीरो, नो So क्लू। the film was तेरी याद, और 7 अगस्त 1948 में ये पहली फिल्म पाकिस्तान की आई थी, जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ। फिर पहली पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट फिल्म तेरी याद थी। कौन नेक्स्ट था टाइम आप भी उसमें? किसी से पूछ सकती हैं। हम्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन। पाकिस्तान का पहला ऑस्कर किसको मिला? अच्छा, वो तो खैर शर्मीन उबैद चनॉय। ये तीन तो सेकंड चलो में जवाब रिसेंट दिया बात है। आपने, 3 सेकंड में, बहुत अच्छा। बहुत पसंद आई मुझे ये बात। अब मैं आपको एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछने जा रही हूं। सुल्तान राही ने अपने कैरियर में कुल मिलाकर कितनी फिल्मों में काम किया? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन टू 803, ऑप्शन थ्री 1205। 803। वाओ, अमेजिंग। ही हैज रियली? रिकॉर्ड जी, ओके। उनका गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है। 703 पंजाबी वाओ। फिल्में और 100 उर्दू फिल्में की। टोटल में 803 वाओ। फिल्में उन्होंने अपने कैरियर में की, 40 इयर्स की कैरियर में। अमेजिंग अमेजिंग। है ना? अमेजिंग। अमेजिंग। आई रियली होप आपको इसका आंसर आता हो। पाकिस्तान की पहली खातून फिल्म हदायतकार कौन थी? पहली हिदायतकार, फिल्म हाँ, हिदायतकार। फीमेल, फीमेल, फीमेल डायरेक्टर। आ, ऑप्शन संगीता देती हूँ। जी। मैं संगीता जी। आपको ऑप्शन देती हूँ। अच्छा। जीनत बेगम, स्वर्ण लता, या नूरजहां। आ, स्वर्ण लता, जीनत बेगम, वन या लता होंगी नूरजहां। मेरा ख्याल। हम्म। वन लता। स्वर्ण लता? नो, इट वॉज नूरजहां। अच्छा, she directed a film. She directed a film, and the film she directed, acted, and did the main role in it. और उन्होंने गाने भी गाए। Wow, या अब आपका amazing. क्वेश्चन, ये मुझे भी नहीं पता था, जबकि ये मुझे पता होना चाहिए था, और मेरा ख्याल है आपको, या हो भी सकता है आपको पता हो। चलिए पूछते हैं। पाकिस्तान की पहले खातून मॉडल कौन थी? खातून मॉडल पहली? या फीमेल मॉडल पहली कौन थी? यार, ओ मैं भी गॉड, शायद यही मॉडल। जवाब देती जो आप देने लगी है। यार, मॉडल फिल्म एक्ट्रेस से ही होगी ना? नहीं, मॉडल सिर्फ लाइक मॉडल प्रॉपर थी, मॉडल? पहली पाकिस्तान की सिर्फ प्रॉपर मॉडल? मॉडल। अनीता यूब? नो, नहीं नहीं। उनका नाम था रक्षंदा खटक। She was the first Pakistan female model in 1970. And she had the same husband like you. He was very supportive. She was one of the first अच्छा। models who modeled in Paris and America. She's very pretty. She was very pretty. मैंने कल बहुत देर गूगल किया और उनका नाम मैंने पढ़ा और उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी. She died in 2010 in Canada. But she was one of the first ones. उन्होंने मेरा ख्याल है बर्बरी के लिए भी मॉडलिंग की. So she was based in Pakistan, Karachi. वाओ, कराची की, by the way. अमेजिंग। आई अच्छा। श्योर हम माहीन खान वगैरह से अगर पूछेंगे तो उनको जरूर पता होगा. So here comes the last question. I love हाँ, this डेफिनेटली। question. पाकिस्तान की सबसे दराज कद मॉडल कौन है? ऑप्शन रेचल, नादिया हुसैन, या नादिया अली. आई थिंक नादिया अली। Wrong answer, baby. It's Nadia Hussain. रियली? नहीं नहीं, बट Google असलियत में says नादिया अली है। Google गूगल। says Nadia Hussain with her 5'10.5" is the tallest model of Pakistan. And I believe in ओह Google वाओ। and what I see. And I know that you're the tallest. और आप गलती से कभी नहीं हील यार, पहन के मेरे इरज साथ. इरज No, you're taller इरज भी than तो Iraj. थी। Nadia, नो नो you're नो नो। taller than Iraj. Iraj इरज was, से हाँ, वैसे यू राइट, बट yeah. नादिया अली, इफ आई रिमेम्बर, शी वाज अ लिटिल बिट टॉलर देन मी, मुझे जहां तक याद है। आप
एक्चुअली आप वो बहुत बहुत ज्यादा स्किनी है, इसलिए वो थोड़ी लंबी लगती थी, लेकिन जब आपके साथ खड़ी होती थी तो हाँ। नादिया आपके साथ कोई भी खड़ा हो जाए तो वो अपने आप को छोटा ही महसूस करता था। अच्छा। जी। लेकिन आप अब जो एक मर्जी मॉडल करें। है जो मुझसे भी लंबी है। अब एक नई आई है मेरा ख्याल है ना? कोई एक हाँ, अभी मुश्क, या न्यू। शी इज टॉलर मुश्क। देन मी, या। या या माशाल्लाह। ओके, अभी फिर गूगल ने चेंज नहीं किया मेरे लिए, अभी तक सबसे बड़ी सुपर लंबी मॉडल आप ही है। मैं हूँ। So ओके, there are वाओ। few words, Nadia. Before we go, we have two little things more. कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और वो आपने इंग्लिश में आपको बताऊंगी, आपने उर्दू में वर्ड टू वर्ड करने हैं। अच्छा। ठीक है? यानी कि सही है, तो सही है। पहला वर्ड है, अगर ये उर्दू में होता तो ये क्या होता और इसको कैसे कहते? आई शेडो। लिटरल ट्रांसलेशन ना? आंख लिटिल। का, आंख की आंख, शैडो को क्या कहते हैं? आंख, ओ गॉड, शैडो। आंख, छाँव नहीं, छाँव इज, शैडो को क्या कहते हैं? छाँव, आई शैडो। शैडो, उर्दू में नादिया, क्या कहते हैं साया। शैडो को? साया। साया। आंख आइस, साया। आंख साया। आंख आप साया। इमेजिन करें, आपके सामने कोई बैठा हो और आप कहें ये गोल्डन कलर का आंख साया जरा पकड़ा दो मुझे। हाँ। इट ओह, साउंड सो वियर्ड आंख ना? साया। अच्छा, ब्लश हम्म। ऑन। ब्लश ऑन। ब्लश। ब्लश को तो उर्दू में क्या कहते हैं? ब्लश, गुलाबी? नहीं, गुलाबी। नहीं। ब्लश इज नॉट गुलाबी। नो। ब्लश, ब्लश क्या है ब्लश भाई हैज अ उर्दू मीनिंग में? दो। यू आर ब्लशिंग, सो यू ब्लश। बदन उर्दू में क्या उसका होगा? शर्माना। शर्माना? नहीं भाई, ब्लश। शर्माना तो वो, शर्माना शर्माना इज लाइक क्या है एम्बैरेसिंग या। अंग्रेजी में शर्माना? अच्छा, ब्लश, नहीं, ब्लशिंग एक अलग है, वो शर्माना एक अलग चीज तो होती है। गुलाबी रंग कहेंगे उसको क्या? तुम्हारा रंग गुलाबी नहीं, क्यों हो गया? गुलाबी, गुलाबी तो एक अलग चीज है ना। लेकिन ब्लश, ब्लश का तो उर्दू में मुझे नहीं पता क्या है। मैं मुझे मेरे ख्याल में तो शर्माना है, इसलिए ब्लश ऑन। शर्माना शुरू। शर्माना शुरू। आई हाँ, लेकिन लाइनर। खैर ब्लश, आई, आई लाइनर, लाइनर, लाइनर को उर्दू में हाँ, क्या बोलते हैं? अल्लाह। ऐसा आंख उर्दू का टेस्ट। फुट्टा, आंख का फुट्टा, फुट्टे को कहते हैं, फुट्टा, रूलर को कहते हैं। लाइन, 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 लाइन क्या लाइन, कहते हैं उर्दू में? लाइनर। हाँ, ये लाइन है ना? आई लाइन, आई लाइनर, लाइन, आई लाइनर, लाइनर। हम्म। आई लाइन, ओके। आंख की लकीर, वेरी नाइस। आप आंख आंख की की लकीर लकीर। बहुत प्यारी खींचती है नादिया हुसैन, बहुत हाँ प्यारी। जी, थैंक यू। बहुत हसीन। और हाई हील्स। हाई हील्स, ऊंची, हील, 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 ऊंची जूती। सिंपल शू भाई। तो नहीं बोला मैंने, हाई हील्स। हील, हील, ऊंची एड़ी। वाह, एक ऊंची एड़ी वाला जूता दिखाना नादिया हुसैन हाँ, के लिए। ऊपर 2 नंबर, 444 ये तो ऐसे बोलते हैं, ये तो लोकली अभी भी बोलते हैं। है। तो जो किसी को समझाना हो ना, हाँ, कि ऊंची एड़ी वाली जूती दिखाना। वाह 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 वाह। लेकिन बहुत सारे हम्म। ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बहुत फनी है, जैसे कि हाउस वाइफ, घर वाली बीवी, तो पता नहीं बाहर की कौन सी हाँ, है। एंड बाहर वाली क्या है? हाँ। देन वी हैड ड्रम स्टिक्स। ढोल। हाँ, ढोल। ढोल सीढ़ी, ढोल, छड़ी। नहीं, ढोल ढोल छड़ी। छड़ी। हाँ, ड्रम स्टिक्स। ढोल, सो डंडी, ढोल डंडी, ढोल डंडी। ढोल डंडा, It sounds so weird, स्टिक, so many words English. ढोल डंडा। अब आपके लिए 3 पहेलियां। पहले मुझे बताएं, आपको टंग ट्विस्टर आता है कोई? उर्दू में कि इंग्लिश में? चलें आपके लिए, क्योंकि आप इंग्लैंड में पैदा हुई हैं, आपके लिए हम इंग्लिश कर देते हैं। आप अंग्रेजी में सुना दे कोई टंग ट्विस्टर। वही वाला यार, है तो सही, बट सी शेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर। इतना लंबा नादिया हुसैन, वाह। बहुत लंबा हाँ, आपने तो सुनाया और मुझे। भाई टंग ट्विस्टर तो हो गया ना। ये क्या? उर्दू में नहीं आता, इसका मतलब है।
उर्दू में मैं भूल गई हूँ कि कौन से हैं टंग ट्विस्टर्स। उर्दू खड़क का मुझे सिंह, होगा याद, लेकिन वो मुझे। पक्का पपीता, खड़क पक्का सिंह, पपीता पक्का कच्चा पपीता, पपीता। पक्का पपीता कच्चा पपीता, पक्का पपीता कच्चा पपीता, बट या इज दैट अ टंग ट्विस्टर? इज दैट? या इट्स अ टंग ट्विस्टर। या जुबान ओके मड़ोर ओके। कहते हैं टंग ट्विस्टर को। मेरी उर्दू आजकल बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि हाँ। मैं अपने अब्बू से फुल क्लासेस ले रही हूँ। 3 पहेलियां आपके लिए। पहली अच्छा। पहेली, टांगे 4 मगर बेकार, चलना फिर भी है दुश्वार, मैं क्या हूं? टांगे 4, व्हील चेयर। जस्ट चेयर, कुर्सी, योर कुर्सी। टांगे 4, कुर्सी, हाँ। चलना फिर भी हाँ। बेकार। द सेकंड हाँ, वन, तो चलो व्हील चेयर है ना, सही है, या हाँ। ऑफ कोर्स चेयर, कुर्सी। शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर। शीशे छोटा का सा क्या? घर, शीशे का घर, आ, शीशे का घर, लोहे छोटा का सा दर, सर। मटका सा पेट, छोटा सा सर। के के केतली। पता नहीं, केतली। बल। ओके। हम्म। लाए थे हम हरी हरी, हम्म। बाद में देखा लाल परी। लाए थे क्या? लाए थे हम हरी हरी, बाद में देखा लाल परी। हम्म, ऐसी क्या चीज है जो मटर आप नहीं। लाते हैं तो वो हरी हरी होती है और बाद में वो लाल परी हो जाती है? भिंडी नहीं। भिंडी को क्या करती है हम नादिया? लाल रंग डाल के लाल कर लाल देती परी हो है। जाते, लाल मिर्च में उसको खूब जनक ऐसा पका के। तड़का लगा। हाँ, नो, लाल हो जाए। इट्स मेहंदी। मेहंदी, ओके। हरी हरी ओके। आती है, जब आप उसको लगाते हैं तो वो लाल हाँ, परी बन जाती है। आई लाल लव परी, दिस। यस। नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले, क्योंकि जाने से पहले मैं नहीं ये कह पाती, आपको मैं हमेशा से ये कहना चाहती थी कि जब मैंने कैरियर शुरू किया था और मैं आपको देखती थी, तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं हमेशा। तो मैं आपको एक दफा कहना चाहती थी, थैंक्स फॉर बीइंग माय म्यूट इंस्पिरेशन विदाउट नोइंग इट। एंड ओ, इवन थैंक यू। इवन अब भी बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब, क्योंकि घर का काम, बच्चे, कोरोना, तो मैं जब भी कभी डाउन होती हूँ तो फिर मैं नादिया हुसैन का इंस्टाग्राम देखती हूँ या नादिया हुसैन को देखती हूँ कि वो क्या क्या कर रही हैं। एंड आई थिंक हम सब खवातीन के लिए बहुत बड़ी। हाँ। थैंक यू। Thank you. I love you. And of course, we've had such an amazing time together. कि मुझे तो कभी, yeah, I can. Yeah. So, mwah. Thank you and love you. रुक गई फिर से। Hmm.
कुछ इशू हो रहा है आज बड़ा। अब थोड़ी बेहतर हो गई है, यस। हेलो। इस शोबे में किसी में भी, क्योंकि आप एक में नहीं है, आप इतने सारे काम कर रही हैं। आई वुड से दैट लाइक हमें जो है वो मिल के अपने लोग, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ मिलकर जो हैं वो उनको भी अपनी जर्नी में साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजी वे ऑफ गोइंग अबाउट योर करियर, कि आप जो है वो सबको या साथ लेके चले, सबको अपनी खुशियों में और अपनी स्ट्रगल में उनको साथ लेके चलें। एंड आई थिंक कि इसके अंदर जो एक क्या कहते हैं, उसके अंदर शायद बरकत भी है, आई डोंट नो। दैट्स नाइस। यानी कि इंसान सबको जब साथ लेकर चलता है तो अपने काम भी आसान हो जाते हैं इन शॉर्टकट। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो हमारे और कोई बहुत लड़ाई इश्यूज हो रहे झगड़ा हैं। नहीं आई होना लव यू चाहिए, आई थिंक अलॉट। दैट इज। आई लव यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लव टाइम। यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक